हौलनाकी को याद कीजिए मेरे भाइयों। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, आए लोगो अपने रब से डरो, इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा खतरनाक है, बहुत बड़ा डेंजर है। जब ज़लज़ला आएगा, ज़मीन में भूचल आ जाएगा, ये धरती हिला दी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, क़यामत का ज़लज़ला बहुत खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अरज़ात, ऐ लोगों आप देखोगे हामिला, जो दूध पिलाने वाली औरतें हैं, दूध पिलाने वाली औरतें हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाने से गाफिल हो जाएंगे। जिनके पेट में बच्चा है वो अपने बच्चे को कब गिरा देंगे उन्हें होश नहीं होंगे, उन्हें खबर नहीं होंगे। मेरे प्यारे साथियों, और आप लोगों को देखेंगे वह तरन्नासा सुकारा, कि लोग बेहोश हैं, लोग मदोश हैं, हालांकि वो बेहोश नहीं है। मेरे भाइयों, वमाहुम बिसुकारा, वो मदोश नहीं है, वो बेहोश नहीं है, ये मारे खौफ के, मारे दहशत के, वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, ये अल्लाह के सख्त अजाब से बेहोश होंगे, सख्त अजाब से मदहोश होंगे। ये सख्त अजाब की वजह से मेरे भाइयों मदहोश पड़े रहेंगे। कोई नशा वसा नहीं किया होगा। शराबी को चढ़ा दो, शराब पी लेंगे, उन्हें कहिए ये काम करके दिखाओ। उन्हें अगर ये कहिएगा तुम्हारे अंदर पावर है, अपने बीवी को मार के दिखाओ। मुझे धमकी दे रहा हो, अपने बीवी को चप्पल उठाए और मारना शुरू कर देगा। ये मदहोश पड़े रहेंगे, उनको ख्याल नहीं कि ये मेरी बीवी है। कभी तो चीफ मिनिस्टर को साला कहेगा, प्राइम मिनिस्टर को साला का साला कहेगा, यानी उन्हें होश नहीं रहेगा मेरे भाइयों। लेकिन उस वक्त का आलम ये होगा, मारे खौफ के, मारे दहशत के बेहोश पड़े रहेंगे, मदहोश होंगे। लेकिन हालांकि वो नशे करने वाले नहीं होंगे, नशे में नहीं होंगे। क़यामत का ज़लज़ला इतना खतरनाक होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दाना शीबा, ऐ लोगों उस दिन की हौलनाकी से कैसे बचोगे जिस दिन बच्चे को बूढ़ा बना दिया जाएगा, बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयतों से जहन्नम के बारे में बता रहा हूं। आपको लचकदार नहीं लगेंगे, लेकिन सुनिए, जरूरी है। यही तो दो चीजें हैं। कब तक दुनिया में रहेंगे, कब तक ऐश करेंगे? ये ऐश वसरत वाली जिंदगी छीन ली जाएगी, ये सुकून वाली जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी। आखिर उस चीज का इंतजार तो हमें ही है मेरे भाइयों। उस दिन की हौलनाकी से बच्चे, अगर आप कुफ्र किए रहें, काफिर रहें, शिर्क में मुब्तला रहें, फ़कैफ़ तत्तक़ूना यूं कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दाना शीबा, जिस दिन बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। कोई जवान आदमी 40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र में पहुंचता है, उनका बाल जब पकना शुरू होता है, पहला बाल जो पकता है, और वो इंसान उसको आईने से देखता है या फिर अपने छोटे छोटे बच्चों के जरिए से उसको उखाड़वाता है, तब उसके मन में ख्याल आता है कि अल्लाह ये जवानी ख़त्म हो गई। 40 साल की उम्र गुजार के, 40 साल की जवानी गुजार के जब बाल की सफ़ेदी, सर में सफ़ेदी देखा तो मेरे भाइयों वो ताज्जुब करने लगते हैं कि अल्लाह अब तो मरना ही है। मेरे भाइयों, ये इस दुनिया की हालत है कि 40 साल की उम्र में हम और आप बूढ़े होते हैं। लेकिन उस दिन की हौलनाकी याद कीजिए जिस दिन बच्चे भी मारे खौफ और दहशत के बूढ़े हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद जब लोग मैदान महशर की तरफ जाएंगे, मैदान महशर की तरफ जाएंगे, और ये आग जो यमन की तरफ से निकलेगी आपको हाँकते हुए ले जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन का आलम ऐसा होगा, तुदना शम्सु यौमल क़ियामा हत्ता तकून कमिक़दारि मील। उस दिन का आलम ऐसा होगा कि सूरज माथे के करीब लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। 1 मील के फासले के बराबर सूरज होगा। जो सूरज 14 करोड़ 92 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हम उनकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए घर में ऐसी लगा देते हैं। मेरे भाइयों, और ज्यादा गर्मी हुए घर में कूलर चला दिए, घर में ठंडक का इंतजाम कर दिए, हम
पानी पीने के लिए घर में फ्रिज लगा दिए, लेकिन उस दिन की हौलनाकी से कैसे बचिएगा? उस दिन कोई सायेदार जगह नहीं होंगे, उस दिन कोई ठंडी हासिल करने के लिए, ठंडक हासिल करने के लिए कोई जगह नहीं होंगे। घर में आप एसी नहीं लगा सकते हैं, घर में आप कूलर नहीं लगा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सूरज एक मील के करीब लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। राबी कहते हैं पता नहीं मील कितनी दूर जमीन की मसाफत को कहा गया है, या फिर सुरमादानी में जिससे सुरमा हम लगाते हैं अपनी आंखों में, उस सलाई को कहा गया है। मेरे प्यारे साथियों, फिर उसके बाद फमिनहुम मन यकूनु, फिर उसके बाद लोग होंगे फिल अरके पसीने में डूबे हुए, वमिनहुम मन यकूनु इला रुकबतैहि वमिनहुम मन यकूनु इला काबैहि व इला हकवैहि। कोई पसीने में टखनों के बराबर डूबे हुए होंगे, कोई पसीनों में घुटनों के बराबर डूबे हुए होंगे। आमाल के हिसाब से अला कदरी आमालिहिम फिल अरक, अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबे हुए होंगे। कोई ज्यादा कम गुनाह किया, उनका पसीना सिर्फ घुटनों टखनों के बराबर ही, और ज्यादा गुनाह किया उनका पसीना घुटनों के बराबर होंगे, और ज्यादा गुनाह किया छोड़ी के बराबर उनका पसीना होगा, और ज्यादा गुनाह किया लगाम लगाए, जहां पर नाक में लगाम लगाए जाते हैं वहां तक पसीने होंगे। बिल्कुल गुनाह ही गुनाह, कभी ने किया नहीं की है मेरे भाइयों, वो फिर पसीने में गोता लगाएंगे। उस वक्त का मंजर याद कीजिए, सूरज एक मील के करीब लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इतनी सी बात हो गई, अब लोगों को एक जगह जमा कर दिया जाएगा। कोई इंसान अपना कदम हिला नहीं पाएगा। ला तज़ूलु कदमा इब्न आदम यौमल क़ियामा, कोई इंसान अपना कदम नहीं हिला पाएगा। जैसे फौजियों का रेस होता है, फौजियों का दौड़ होता है, आपस में कंपटीशन होता है मेरे भाइयों, और ये कहा जाता है जब 1 2 3 की आवाज लगाई जाएगी, 3 बोला जाएगा तो तुम दौड़ना शुरू करना। मेरे भाइयों, उस तरह लोग जमा हो जाएंगे, जमा कर दिए जाएंगे, और कहा जाएगा कि कोई अपना कदम हिला नहीं पाएगा जब तक उनसे 5 सवाल ना पूछ लिया जाए। हत्ता युसअला अन खम्सिन व फिर रिवायत नरबा, कहीं पर 4 सवाल का जिक्र है, कहीं पर 5 सवाल का जिक्र है। पहला जो सवाल होगा अन उम्री फीमा फना, आए लोगों, हमने तुम्हें दुनिया में उम्र दी थी, हमने दुनिया में तुम्हें साल दिया था, हमने तुम्हें दुनिया में उम्र दी थी 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल, बताओ तुमने उस उम्र को कहां लगाया, किस उम्र, उस उम्र को किस रास्ते पे खर्च किया। उनसे पूछा जाएगा कि ये उम्र तुमने कहां लगाया, ये उम्र तुमने कहां गवाई। अगर मेरे भाइयों अच्छे काम में खर्च किए होंगे तो जवाब देंगे नमाज पढ़ने में, रोजा रखने में, लोगों की भलाई करने में। लेकिन हाँ, अगर अच्छे काम में खर्च नहीं किए, कहेगा बीड़ी पीने में, कहेगा शराब पीने में, कहेगा यतीमों को लूटने में, कहेगा रास्तों में बैग लूटने में, कहेगा हमने फला के साथ छिड़काने करने में, अपने हिसाब से वो जवाब देगा। फिर दूसरा सवाल उनसे किया जाएगा वअन शबाबी फीमा अबला, आए जवानों, आए नौजवानों और जवानों दोनों इसमें शामिल है, यानी 15 साल से 40 साल की उम्र को दुनिया में पाने वालों, या फिर 20 साल से 40 साल की उम्र को पाने वालों, आए नौजवानों और जवानों दोनों सुनो, तुमने इन जवानी को कहां लगाए, इन जवानी को कहां खर्च किए। जब अल्लाह ने उम्र के बारे में सवाल कर ही लिया था, उसमें जवानी आ गई, लेकिन फिर दोबारा सवाल किया, इसलिए कि इस जवानी की अहमियत अल्लाह बतलाता है। क्योंकि मेरे भाइयों, एक किस्म के लोग वो भी होंगे जो साए के नीचे बैठेंगे, साए के नीचे उनको जगह मिलेगी। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, एक किस्म के लोग वो होंगे जिन्होंने जवानी में अल्लाह की इबादत की होगी, जवानी में नमाज पढ़ी होगी, जवानी में अल्लाह के सामने सर झुकाए हुए होंगे। मेरे भाइयों, जवानी के बारे में पूछा जाएगा। जवानी की बड़ी अहमियत है। इस जवानी में कोई इंसान अगर मेहनत कर लेता है, दुनिया का ही मामला ले लीजिए,
जवानी में मेहनत किए, जवानी में मेरे भाइयों मेहनत किए और नौकरी लग गई, जवानी में मेहनत किए, माल कमा लिए, दौलत कमा लिए, तो ये माल बुढ़ापे में काम आएगा। अगर जवानी में बैठे रहेंगे, जवानी में सुस्ती करेंगे, जवानी में काहिली करेंगे, तो बुढ़ापे के आलम में आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। जब आपके पास पैसा नहीं होगा, वो बीवी आपका एहतराम नहीं करेगी, आपकी इज्जत नहीं करेगी, क्योंकि आप अगर खिला नहीं पाइएगा, आप पिला नहीं पाइएगा, आप कपड़ा नहीं दे पाइएगा, आप लगता नहीं दे पाइएगा, तो वो आपको छोड़कर चली जाएंगी, आपकी कभी एहतराम नहीं करेगी। इसलिए मेरे नौजवानों, इस जवानी को मोबाइलों में, लूडो में, कैरम बोर्डों में खेलने में ना गुजारो। फला जगह से फला जगह जाने में, बेहयाई के कामों में जाने में, फजूल वक्तों में अपना टाइम गुजारने में इन जवानी को बर्बाद ना करो। इन जवानी में सजदा भी करो, इन जवानी में मेहनत भी करो। इन जवानी में जो कर लोगे, बुढ़ापे की आलम में नहीं कर पाओगे। फिर तीसरा सवाल होगा, अनमालिही, आए मालदारों, ये बताओ कि हमने तुम्हें दुनिया में माल दिया था, तुमने माल कमाया, लेकिन किस रास्ते से कमाया? रास्ता कौन सा था? जायज रास्ता था या नाजायज रास्ता? तरीका कौन सा था? किस एतबार से मालदार हुए? सवाल किया जाएगा, किस एतबार से मालदार हुए? मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने जन्नत और जहन्नम देखी। जहन्नम में कुछ लोगों को ऐसे देखा, फराई तो अक्सर फुकारा, आपने जन्नत में गरीबों को देखा। मेरे भाइयों, गरीबों को देखा, मालदारों को नहीं। मैं पता चला मालदार अगर कोई है तो हिसाब देने में बड़ी मुश्किल है। हाँ, कुछ मालदार अगर माल कमाने के बाद अल्लाह की राह में सर्व करे तो हिसाब देने में आसानी होंगी, लेकिन जन्नत में सबसे ज्यादा फकीरों की तादाद देखी गई। तो आप फरमाते हैं, पूछा जाएगा कयामत के दिन, आए मालदारों, ये बताओ माल तुमने कहां से कमाया? वो कहेगा, आय अल्लाह, मैंने रिक्शा चला चला कर खूनों पसीने से माल कमाया, खूनों पसीने से माल कमाया। जंगल में लकड़ियां काट काट कर बाजार ले गए, इकट्ठी की, बाजार ले गए, मार्केट ले गए, पैसे कमाया। मेहनत और मजदूरी से पैसा कमाएगा वह इंसान बच जाएगा, अपने जब सवाल का जवाब देकर बच जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, हाँ, कोई अगर कहे जो हमने बैंक लूटी है, हमने सूद खाया है, जिस सूद के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कसम है अल्लाह की, जिसने हराम का एक लुकमा खाया उसकी 40 रोज तक इबादत कबूल नहीं होगी। और किसी की परवरिश अगर सूद से हुआ हो, किसी की परवरिश सूद से हुई हो, मेरे भाइयों, उसके लिए जहन्नम बेहतर है। वो इंसान अगर सूद से पैसा कमाया है, मेरे भाइयों, वो फंस जाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा। फिर मालदारों से और सवाल किया जाएगा, ये बताओ तुमने तो रास्ते तुम्हारे सही थे माल कमाने का, लेकिन उसको कहां खर्चा किया? फिर कहेगा, माल तो सही रास्ते से कमाया, लेकिन खर्चा कहां से किया, खर्च कहां पे किया? वो जवाब देगा, आय अल्लाह, अगर कहीं जलसा हो रहा है, कहीं दीनी प्रोग्राम हो रहा है, कहीं मस्जिद है, कहीं मदरसा है, कहीं मस्जिद में इमाम है, कहीं मदरसे चल रहा है, मेरे भाइयों, कहीं मदरसा चल रहा है, कहीं बना चल रहे हैं, वहां अगर उन्होंने दिया है, किसी यतीम पर खर्च किया है, वो जवाब देकर पास हो जाएगा। लेकिन हाँ सुनो, अगर उसने हराम खाने में, गरीबों को नहीं देने में, बल्कि वो बदकारी के रास्ते में, बुराई के रास्ते में, शैतान जिस रास्ते को उन्हें आमादा किया, उन रास्ते में खर्च किया, तो वो इंसान फंस जाएगा, वो इंसान फंस जाएगा। पांचवा और आखिरी सवाल होगा, वो आलिमों से किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, बताओ तुमने दुनिया में इल्म सीखा, उस पर कितना खुद अमल किया और दूसरों को कितना अमल करवाया? पता चला खुद भी अमल करना है और दूसरों को भी तरतीब, दूसरों को भी कहना है कि तुम भी अमल करो। मेरे भाइयों, ये 5 सवाल कर लिए जाएंगे, उसके बाद जन्नती को जन्नत की तरफ ले जाएंगे फरिश्ता, और जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। जन्नतियों को अलग कर दिया जाएगा, जहन्नमियों को अलग कर दिया जाएगा। फरिश्तों से कहेगा, ओ फरिश्तों, जाओ जन्नतियों को जन्नत की तरफ ले जाओ, जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ ले जाओ। मेरे प्यारे साथियों, फरिश्ता जन्नतियों को जन्नत की तरफ ले जाएंगे, जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। इतने में एक फरिश्ता आएगा और कहेगा, ए जन्नतियों रुक जाओ, ए जहन्नमियों रुक जाओ। उनके हाथ में मरे हुए दुम्बा होंगे, मरे हुए दुम्बा यानी
मौत को मरी हुई दुम्बा की शक्ल में लाई जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। और जन्नती से कहेगा, ऐ जन्नतियों ये बताओ ये क्या है? जन्नती कहेंगे मौत, जहन्नमी कहेंगे मौत। मेरे भाइयों, जन्नती के सामने मौत को ज़िबा कर दिए जाएंगे, जहन्नमी के सामने मौत को ज़िबा कर दिए जाएंगे। और जन्नती से कहेंगे, ऐ जन्नतियों जाओ जन्नत में हमेशा के लिए जाओ, ये ना सोचो कि तुम्हें अब दोबारा मौत आएगी, नहीं नहीं, इसलिए मौत को तुम्हारे सामने ज़िबा कर दिए गए, अब तुम्हें मौत दोबारा नहीं आएगी। मौत भी अल्लाह की एक मखलूक है और हर मखलूक को फना होना ही है। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता है, मैंने मौत को भी पैदा किया, मैंने जिंदगी को भी पैदा किया। जब मौत को अल्लाह पैदा किया तो मौत को भी एक दिन फना होना था और मौत उस दिन फना हो जाएंगे। जन्नती जन्नत की तरफ चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे। जहन्नमी जब जहन्नम के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कुछ लोग पीप खा रहे हैं मेरे भाइयों। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तुआमुन इल्ला मिन ग़िस्लीन। वहाँ पीप के अलावा कोई खाना नहीं दिया जाएगा। कहीं पर फरमाया इल्ला हमीम व गस्साक़ा। मेरे भाइयों, वहाँ सिर्फ पीप और लहू दिया जाएगा, वो फिर गरम गरम दिया जाएगा। जो जहन्नमियों के बदन से निकलेंगे वही उसका खाना दिया जाएगा। जहन्नमी जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे कुछ लोग खून में गोता लगा रहे हैं, किसी का सर फटा पड़ा है, किसी के हाथ कटे पड़े हैं, किसी के पैर कटे पड़े हैं। जहन्नमी जहन्नम का मंजर देखेंगे मेरे भाइयों और उन्हें ऐसा लगेगा कि हमने दुनिया में कौन से ऐसे अमल करके आए, इसलिए आज हमें जहन्नम में जलना पड़ रहा है मेरे भाइयों। फिर जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे, जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे, हूरे उसका इस्तेकबाल करेंगी, हूरे उनका इस्तेकबाल करेंगी। दुनिया में खूबसूरत लड़की देख लेते हैं, खूबसूरत औरत देखते हैं तो हम ये कहते हैं काश ये हासिल हो जाए, लेकिन ऐ मेरे नौजवानों, जन्नत में 73-72 हूरे होंगी। जब आप जन्नत के अंदर जाएंगे ये हूरे आपका इस्तेकबाल करेंगे। हूरुन ईनुन, उनकी कुछ सिफतें बयान की गई है, उनकी आंख बड़ी बड़ी होंगी मेरे प्यारे साथियों। और उनकी सिफत ये भी होगी कि उनको दुनिया में ना किसी इंसान ने उसको छोया होगा और ना किसी जिन ने छोया होगा, यानी वो आपकी पहली बीवी होगी मेरे प्यारे साथियों। जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे, इन नियामतों को देखेंगे, अंगूर देखेंगे, फल देखेंगे, जो झुके हुए होंगे उनके मुंह तक आ जाया करते हैं। इन नियामतों को देखेंगे, दूध की नहरें देखेंगे, शहद की नहरें देखेंगे, इन नियामतों को देखेंगे और कहेंगे ऐ अल्लाह दुनिया में तकलीफ झेल कर आए, बहुत अच्छा किए कि ये हमेशा वाली जिंदगी जिसमें नियामतें ही नियामतें हमें मिल गई है। फिर जहन्नमी जन्नतियों से सवाल करेंगे, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे। फी जन्नाति यतसाअलून, जन्नती सवाल करेंगे, जहन्नमियों से पूछेंगे अनिल मुजरिमीन। आए जहन्नमियों, जहन्नमियों से जन्नती सवाल करेंगे, क्या सवाल करेंगे? मा सलककुम फी सकर। आए जहन्नमियों बताओ तुम्हें आज यहाँ क्यों जलना पड़ रहा है, जहन्नम में क्यों आए हो? दुनिया में तुम्हारा हमारा उठना बैठना एक साथ हुआ करता था, बिलवा मार्केट एक साथ जाया करते थे, लेकिन बताओ आज तुम्हें जहन्नम में क्यों जलना पड़ रहा है? तुम जहन्नम में क्यों आया हो? जहन्नम में ऐसी सजा तुम्हें क्यों मिली है? वो जवाब देंगे फला दोस्त, ये एक साथ जाया करते थे ये ठीक है, लेकिन हाँ जब अजान दी जाती थी मुआजिन पुकारता था हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, जब अजान का वक्त होता था तो हम फरार हो जाते, तुम मस्जिद की तरफ जाया करते थे। वलम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम दुनिया में यतीमों को खाना नहीं खिलाया करते थे, मिस्किनों को खाना नहीं खिलाया करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाए थे, हम मजाक बना लिए थे कि क़यामत होगी या नहीं, इबादत करके क्या फ़ायदा। दुनिया में जब तक हैं आराम से रहेंगे, सुख से रहेंगे, चैन से रहेंगे, पता नहीं उस दुनिया में क्या होगा नहीं होगा। बाप चले गए, दादा चले गए, परदादा चले गए, लकड़ दादा हकर दादा सब चले गए,
कोई आज तक वापस नहीं आया। दुनिया में हमें क़यामत पर यकीन नहीं था, इसलिए हमें जहन्नम में जलना पड़ रहा है, इसलिए हम जहन्नम में आए। मेरे भाइयों, जहन्नम कैसी जगह है? अल्लाह फरमाता इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम घात में है। घात उस जगह को कहते हैं मेरे भाइयों जहां से छुपकर दुश्मनों का इंतजार किया जाता है कि दुश्मन उस जगह से गुजरेंगे, दुश्मनों पर हमला किया जाएगा, दुश्मनों पर वार किया जाएगा, दुश्मनों पर अटैक किया जाएगा। घात उस जगह को कहते हैं जहां छुपकर दुश्मनों का इंतजार किया जाता है। मेरे भाइयों पता चला इस आयत से कि जहन्नम हमारा इंतजार कर रही है, जहन्नम हमारा इंतजार कर रही है। जिस जहन्नम में कौन लोग जाएंगे? लित्तागीन मआबा, ये सरकशों का ठिकाना है, ये फासिकों का ठिकाना है, ये काफिरों का ठिकाना है जो दुनिया में फसाद मचाते हैं, दुनिया में मेरे भाइयों दंगे मचाते हैं। काफिर दुनिया में शिर्क करते हैं, दुनिया में अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराते हैं, उनके लिए जहन्नम ठिकाना है। लित्तागीन मआबा, हाँ उनकी वो कब तक जहन्नम में रहेंगे? हाँ दुनिया में हम और आप ये सोचते कि हमें जेल हुआ, हम जेल से निकल गए मेरे भाइयों, लेकिन कुछ कैदी ऐसे भी है जिनको उम्र कैद की सजा मिलती है। जहन्नम में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको निकाल दिया जाएगा, जिनको आजाद कर दिया जाएगा अगर उनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो, वरना वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। लेकिन हाँ फिर भी कितने दिन तक रहेंगे? लाबिसीना फीहा अहकाबा, वो जहन्नम में मुद्दतों तक पड़े रहेंगे, मुद्दतों तक पड़ेंगे, एक लंबी पीरियड वो जहन्नम में रहेंगे। ला यज़ूक़ूना फीहा बरदन वला शराबा, ना वहाँ कोई ठंडक दी जाएगी और ना ही पानी, ना ही पीने की चीज कोई दी जाएगी, ना ही पानी दिया जाएगा। मेरे भाइयों जहन्नम में उन्हें कुछ नहीं दिया जाएगा। इल्ला हमीमन व गस्साका जज़ाअन विफाका, मेरे भाइयों उन्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो इस दुनिया में उन्होंने गुनाह किए, इनकी सजा करतूतों की वजह से उन्हें पूरा पूरा उनका बदला दिया जाएगा। जहन्नम कैसी जगह है? जहन्नम घात में है, हमारा और आपका इंतजार कर रही है। जिस जहन्नम के बारे में कहा गया जहन्नम में जहन्नमियों को डालता जाएगा, जहन्नम में जहन्नमियों को डाला जाएगा, फिर भी जहन्नम का पेट नहीं भरेगा। जहन्नम का पेट कितना बड़ा खतरनाक है, कितना बड़ा है मेरे भाइयों। जहन्नम कहेंगे हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, और कोई जहन्नमी है तो लाओ, और कोई जहन्नमी है तो लाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पैर को जहन्नम में डाल देंगे। जब अपने पैर को जहन्नम में डालेंगे तो जहन्नम कहेगी कत कत, बस बस। यानी जहन्नम का पेट कितना बड़ा खतरनाक है। 100 आदमियों में 90 आदमी जहन्नमी निकलेंगे, ऐसा लग रहा है मेरे भाइयों, लेकिन कोई अंदाजा नहीं कर सकता है, फैसला नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है 100 आदमियों में 90 आदमी जहन्नमी होंगे, फिर भी जहन्नम का पेट नहीं भरेगा। और जहन्नम कहेंगे हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, और कोई है, और कोई है, लाओ मैं अपने अंदर उसे संभालूंगी। मेरे भाइयों उस जहन्नम की गहराई कितनी होगी? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के साथ हैं, एक अचानक आवाज आई, धमाके की आवाज आई। हमने पूछा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल ये कैसी आवाज है? आपने फरमाया ये कैसी आवाज है? सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल आप और अल्लाह ताला, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। फिर आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, एक पत्थर है जिसको जहन्नम में आज से 70 साल पहले फेंका गया, और वो पत्थर धीरे धीरे जाकर जहन्नम की तह तक आज पहुंचा। एक पत्थर को फेंका गया 70 साल पहले, वो पत्थर धीरे धीरे आज जहन्नम में जाकर पहुंचा। मेरे प्यारे साथियों ये थी जहन्नम के बारे में कुछ बातें। पता चला जहन्नम कितना खतरनाक। उस दिन की हौलनाकी से हम और आप कैसे बचे मेरे भाइयों? उसकी गहराई देखिए, सबको डाला जाएगा फिर भी जहन्नम कहेंगे और चाहिए और चाहिए। अब